गुरु महाराज के जय बोलो, मेरे गुरु महाराज के जय बोलो। बनाई तो थी, बनाई तो थी। इनके गुरु महाराज के जय बोलो, बोलो 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 के जय बोलो। इनके तप और त्याग के जय बुलाते रहे। जय बोलो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जयकारे की आवाज में कुछ दम नहीं। जय बोलो आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की। जय बोलो समस्त आचार्य संघ की। चलिए आज के बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं का मैं इंतजार करती हूँ। मानव से तीर्थंकर बनने का रखते हैं जो हुनर, मानव से तीर्थंकर बनने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे सौभाग्य सागर को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे सौभाग्य सागर को मैं प्रणाम करती हूँ। चलिए किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से के साथ की जाती है, तो आज के मंगलाचरण की प्रस्तुति के नृत्य के द्वारा देने आ रही है कुमारी आराध्या जैन और अंश जैन। श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है लहरा रहा जहान में। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमय जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से।
सुव्यवस्था का द्योतक जग में न्यारा, स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से, लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में, लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। तुमसे मिलके क्या पाया है, चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन्मे है देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगलहारी। कीर्तन उपदेशक हो तुम कहलाते हो, अभिग्रहधारी। मंगल भवन अमंगलहारी। चरण को आज पखारूं मैं, मेरे भगवान आए। पुरस्कार देने की कृपा करें। की बिटियां हैं ये, और छोटे समय शिरोधति से इंद्रों ने
महामंत्र का जाप करो, भव जल से मेरे किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयर्याणम, नमो अवझायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। नमो 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 नमो। कार्यक्रमों की तैयारी करते हैं जो अत्यंत सराहनीय है। उन्हीं बच्चों के सम्मान में 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगी। खिल उठे चेहरे और झूम उठी पेड़ों की डालियाँ, खिल उठे चेहरे और झूम उठी पेड़ों की डालियाँ। आ रहे हैं नन्हे कलाकार इस मंच पर, जरा जोर से बजाएं तालियां। आवाज क्या चीज? जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। तालियां जरूर बजाएं। नमोकारा मंत्र नमोकारा, जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, विपदाएं लाख आए, ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकारा मंत्र नमोकारा, जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। नी सा रे सा, नी सा सा परि सा, नी सा रे सा रे सा रे सा सा। पानी रे सा, 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 सा सा सा। घूम उठी हर गगन, चहुदिश छाई है बहार। कहीं निकले रथ सारा संसार। के छाई घटा है कुछ अलग निराली, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। चली सज धज के, चली सज धज के, चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर, भ्रमण पर नतमस्तक है सारा अंबर। नाचे गाए सब नर नाई, घटा है कुछ अलग निराली। छाई घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी।
कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है शोभा कमाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। कुंडलपुर की है शोभा कमाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। ऐसा ये तो गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। तेरे दर पे आने से हर काम होता है। तेरे दर पे आने से हर काम होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से गुरुदेव प्यारे का। तू ही भरोसा है किस्मत के मारे का। कर ले भजन दिल से गुरुदेव प्यारे का। तू ही भरोसा है किस्मत के मारे का। कर ले भजन दिल से गुरुदेव प्यारे का। तू ही भरोसा है किस्मत के मारे का। वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। तेरे दर पे आने से हर काम। पायल जैन, नमिता जैन ज्वालापुर से, हरिद्वार से, और कनखल से श्रीमती शालिनी जैन, रितु जैन, प्रियंका जैन, पारुल जैन, गरिमा जैन आदि को आमंत्रित। महावीर ने ये राह दिखाई। प्राण जाए पर धर्म न जाए। तदिया नदी दिरताना देरे नो। तदिया नदी दिरताना देरे नो। तदिया नदी। प्रभुवर तेरी राह निहारे। प्रभुवर तेरी राह निहारे। भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा। हमसे तेरा हो वीरा। दर्श दिखाओ वीरा। हमसे तेरा हो वीरा। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे। छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे।
छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को छूले रे, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को छूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी मीठी मीठी तालियां बजाते रहे बीच में इनके प्रोत्साहन के लिए। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे, लाल है आया खुशियां है लाया दिल में समाया, आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे, वैसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ, गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ, तन ने रंगाले आज मन ने रंगाले सब खुशियां मनावो आज प्रभु रो जन्म हुओ, बाजे शहनाई ने साज, बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। तालियां बजाते रहे बीच बीच में महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए। प्रभु रो जन्म हुओ, बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। त्रिशला रानी रो राज दुलारो, सिद्धार्थ रे नैनो रो तारो, जन्म्यो जगनो तारन हारो, ओ तो जगनो पालन हारो वीरा रे। 56 दिक कुमरी है आवे, प्रभु नो सूती कर्म करावे, देव देवी मिल संघलावे, प्रभु ने मेरो गिरी ले जावे वीरा रे। ओ तीन भुवन सिर ताज प्रभु रो जन्म हुओ, बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। महावीर प्रभु जब से लिया है अवतार, महावीर प्रभु जब से लिया है अवतार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। त्रिशला सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, त्रिशला सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार।
मारे आगड़ आजरी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आगड़ आजरी। लागी लागी रे लगन मोहे जिने राजरी, लागी लागी रे लगन मोहे जिने राजरी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आगड़ आजरी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आगड़ आजरी। वो अपना नाम हमारे संदीप जी को, पीयूष को या मनोज जी को, रवि को, किसी को भी लिखवा दें। उसमें केवल मात्र 5100 रुपये की राशि रखी गई है, ज़्यादा राशि नहीं है। वो मूर्ति को लेकर हरिद्वार मंदिर से चलकर यहाँ पर गोविंद घाट तक आएंगे और यहाँ पर मंदिर को स्थापित करेंगे। और इसमें एक चीज़ और, आचार्य श्री के जो इसका प्रभाव है वो आचार्य श्री के मुख से सुनेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। परंतु मैं अपने विचार बता दूं कि यदि इसका आपको प्रभाव देखना है तो एक व्यवस्था और भी की गई हम लोगों ने कि उसका जो ओरा है, जो भी उसमें पास में बैठेंगे उसका ओरा पहले चेक करेंगे और जो विधान के बाद उसका जो ओरा होगा वो भी चेक किया जाएगा। क्योंकि जितने भी आरोग्य आपके भाव आएंगे वो आपको उसके बाद पता चल जाएगा कि हमने उस विधान में कितना प्रभाव हमने प्राप्त किया, कितना आरोग्य हुए, कितना हुआ, ये सब आपको मिल जाएगा। ये सब उनको मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे, उनके लिए ये है। इसमें चक्रवर्ती और महिला जो चलेंगी वो अपनी कलश यात्रा लेके चलेंगी और पुरुष वर्ग हमारा मूर्ति लेके चलेंगे। ये भावना भाई है। आपका नाम? चलो, जो भी नाम लिखवाना चाहें रवि जी लिख लो, देवेंद्र जी का नाम। हुआ था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मंदिर के अतिशय के बारे में मैं आपको बता दूं। आचार्य श्री के उपस्थिति में वो आश्चर्य हुआ या मूर्ति से हुआ या देवताओं से हुआ, हमें नहीं पता। पहले दिन जैसे ही विधान समापन हुआ, हमारे मंदिर की मालन उस सामग्री को हटा रही थी। हम लोग वहाँ कोई नहीं थे। उन्होंने कहा 3 बार मेरे को आवाज़ आई है कि सामग्री को मत हटाओ। देवताओं द्वारा आकर के इतना बड़ा अतिशय हुआ, मैं अपनी लाइफ में मैंने अपने आज तक नहीं देखा है। मैं आदरणीय पंडित, हमें आज तक यही पता था कि मंदिर हमारा जैसे 1936 में स्थापित हुआ था, लेकिन आचार्य श्री ने जब उस महावीर भगवान की प्रतिमा का अवलोकन किया बारीकी से तो पता चला 1996 विक्रम वीर संवत, अब इस समय 2050 चल रहा है, यानी कि ये मूर्ति जो है 554 वर्ष पुरानी लखनऊ से हमें प्रतिमा, बल्कि पुरानी क्या प्राचीन कहना चाहिए, हमारे शब्द में प्राचीन है। ठीक ठीक, मुझे खेद है। और अतिशय पूर्ण प्रतिमा है। ये अतिशय इसीलिए है कि हमने नहीं सोचा था कि ऐसा मंदिर बना देंगे। भगवान ने, महाराज जी हम ये लाल पत्थर का सोच रहे थे कि लाल पत्थर का बनेगा, मगर ऐसी कृपा आप लोगों की, आप गुरुओं की हुई कि ये सफ़ेद मार्बल के पत्थर से बन गया। ये भी एक अतिशय आपका भी है और भगवान का भी है। कहना चाह रहे थे पंडित अरविंद शास्त्री जी, कोर इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैं इतना अच्छा विधान उन्होंने कराया है, मैं उनका धन्यवाद किसी और शब्दों में तो कर नहीं सकता। जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंडित जी का, मैं आदरणीय बड़े भाई विजय कुमार जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी
हमारे राहुल भाई का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो पूरे चतुर्मास में ही राहुल का पूरा योगदान है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो राहुल को ना जानता हो, राहुल भले ही उसे ना जानता हो। मैं राहुल भाई से रथ यात्रा के संयोजक के सभी कमेटी मेंबरों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आकर के राहुल को सम्मानित करें। आगे के कार्यक्रम में फोटो खिंचवानी है नहीं? अगर फोटो खिंचवानी तो जोरदार ताली बजाओ। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अब से लगभग 6 माह पूर्व, 6, 8 जैसी है विधान में, क्या पूरे पंच कर उसमें चतुर्मास में यहाँ आया तो तेरा दीवाना हो गया। और जब आपकी याद में आपका नाम लिखा कागज पे, तो कलम अदब से बोल उठी चारों धाम हो गए। कलम अदब से बोल उठी चारों धाम हो गए। गुरुदेव के श्री चरणों में इन 2 लाइनों के साथ निवेदन करूंगा प्रवचन के लिए। जो है प्रकाश पुंज वीतराग्य ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग्य ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। ऐसे वर्तमान के अवतारवाद हमारे यहाँ है नहीं, मगर क्योंकि शब्द हैं, ये शब्द पिरोने पड़ते हैं। तो ऐसे पूज्य मुनि श्री के चरणों, आचार्य श्री के चरणों में निवेदन कि कृपया अपनी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रदानामि सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, महावीर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, परम सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। समय बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है और अभी पूर्व में बताया जा रहा था 1 साल पहले 2 अक्टूबर निकल गई थी, फिर पुनः यह 2 अक्टूबर फिर लौट कर आ गई। और इस 2 अक्टूबर का सभी को इंतज़ार था कि कब वो 2 अक्टूबर आए और कब हम भगवान महावीर स्वामी को उस स्वर्ण में गजत पर विराजमान कर कर भगवान का नगर भ्रमण कराए, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक रथ यात्रा। आज हम लोग
जिस रथ पर भगवान को विराजमान करते हैं वह रथ परंपरा आखिर में चालू कब से हुई? आए, भगवान को विराजमान किया और चले गए। आखिर में सबसे पहले रथ किसके द्वारा निकाला गया, कैसे निकला, क्या व्यवस्था रही, इसके विषय में सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती भरत और बाहुली अनंतवीर, और उन्हीं 100 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था विश्वकर्मा। क्या नाम था? विश्वकर्मा। आज हम जब हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार की एक स्टैचू बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक विश्वकर्मा की स्टैचू बनाते हैं, वहाँ पर चलन चलता है थोड़ा सा। अपन थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे आज। वह क्या करते हैं इससे मतलब नहीं, क्या था उससे हमको मतलब है। भगवान आदिनाथ के पुत्र, उन पुत्रों में थे, एक पुत्र का नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने एक बहुत सुंदर रथ बनाकर भरत चक्रवर्ती को भेंट किया। किनको किया? भरत चक्रवर्ती को भेंट किया। और जब भरत चक्रवर्ती को भेंट किया तो उस रथ पर सबसे पहले श्री जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर उस अयोध्या नगर की परिक्रमा लगाई थी। तभी से ये रथ यात्रा का क्रम प्रारंभ हुआ। यह सारा का सारा जैन इतिहास है। पर क्या करें, इस जैन इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या नहीं है? समय नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी उन प्राचीन परंपराओं को या प्रमाद में आकर छोड़ दिया, या फिर हम लोगों के जब बस में नहीं रहा, जब दूसरे लोग उस क्रियाकलाप को करने लगे तो हम लोगों ने ये कहकर छोड़ दिया कि ये तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि हमारा जिन शासन भगवान तीर्थंकर की वाणी अनादि निधन नहीं है। ऐसा कौन सा विषय था, ऐसा कौन सा कार्य था जिस कार्य को हमारे तीर्थंकरों ने हम लोगों को धर्म उपदेश के माध्यम से नहीं बताया हो। जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी ने हमको जीवन जीने की सलाह दी। क्या दी? हम लोगों को जीवन जीने की सलाह दी। जीवन कैसे जिया जाता है उसकी शिक्षा दी। जैसे हमने शायद कल या परसों चर्चा की थी, कल्प वृक्ष के बारे में चर्चा की थी। जब भोग भूमि समाप्त हुई, कर्म भूमि का प्रवेश हुआ, तो तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा हम सभी को कृषि और मसी आदि वाणिज्य आदि शिक्षाएं हमको प्रदान की गई। महान बाबू, हमको जीवन कैसे जीना है, और अगर कोई सिखाने वाला अगर कोई है तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, और आज हम उनकी ही
इस निर्वाण भूमि पर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि निर्वाण भूमि का प्रवेश द्वार, हम तो यही कहेंगे कि हरिद्वार ही निर्वाण भूमि है। क्यों कहें हम अपने भावों में गिरावटता क्यों लेकर आए? हम तो यही कहें कि भगवान ऋषभदेव ने जब आसन लगाया होगा, उनकी विशालतम काया थी, तो विशालतम काया थी तो क्या, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनका आवा मंडल इस हरिद्वार की भूमि में पड़ा होगा। इसलिए आज यहाँ पर सबसे अधिक धर्म स्थान यहाँ पर आज भी विद्यमान है। बंधुओं, कनखल की बात तो ऐसी है, अब क्या कहे कनखल के बारे में। विजय कुमार ने तो सब कुछ कह दिया और वो तो कहते ही रहते हैं। मुझे याद है जब मैं ऋषिकेश प्रतिष्ठा के बाद में वाले जी, जब मैं शायद होली का समय था, है ना, नहीं होली का उससे पहले कुछ समय, हाँ जनवरी फरवरी का समय था, ऐसे कुछ था। जब मैं ललतौरा पुल मंदिर में आया था तो चर्चा चल रही थी कि कनखल का मंदिर बन रहा है या बनना है, कुछ चर्चा कुछ कान में पड़ी थी मेरे उस समय। उस समय मैंने विचार किया मन में, भावना भाई, हे भगवान, इस कनखल की प्रतिष्ठा के समय मेरे को भी बुला लेना। यह मन की बात थी, मैंने किसी से कहा नहीं था। और जहां पर प्रतिष्ठाएं हो रही हो, जहां पर कोई शुभ कार्य हो रहा हो, तो वहां पर बिना नौते के चले जाना। भावना तो भाई लेना, बुलाए ना, अपना पुण्य का वर्धन तो अपना होगा ही ना। सहयोग ऐसा बना कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिला। और हम तो ये कहेंगे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, उस पाषाण की प्रतिमा में प्रतिष्ठा करने का तो निमित्त था। मात अपनी विशुद्धि ऐसी थी कि हे भगवान, जैसे आपके पांचों कल्याणक हुए हैं वैसे ही पांचों कल्याणक हमारे भी हो जाए। इस भावना से हम लोग यहाँ पर आए। पर आपकी भावना से ऐसा जोर डाला, ऐसा जोर डाला, क्या बताएं। जहां जहां गए किसी ने झूठे को भी नहीं कहा कि हमारा चतुर्मास यहां कर लो। हरिद्वार से निकलने के बाद जहां जहां जाएं वहां हम तो बाद में जाएं, पहले यही संदेश पहुंच जाए कि महाराज का 2024 का चतुर्मास तो हरिद्वार में ही है। अब इतना कोई कह रहा है फाइनल है तो कौन श्रीफल चढ़ाएगा, किसी ने नहीं चढ़ाया। सहयोग से चतुर्मास तो करना ही था, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ऐसा वचन चल रहा था, 2018 का वचन था कि मैं चतुर्मास BHL में करूँगा। तो सहयोग से तो मैंने कहा, और एक भावना मेरी ऐसी रहती है कि जिन जिन को वचन दिए हैं वो यहीं के यहीं हिसाब किताब बराबर करके चले जाओ, वरना लौट कर फिर ही आना पड़ेगा। इसलिए जो करना है यहीं कर जाओ। तो चतुर्मास की भावना रही 18 से, तो 7 साल के बाद क्या चतुर्मास भी कहाँ पर हुआ, BHL में हुआ। BHL की भावना थी तो वहाँ चतुर्मास भी हुआ। और चतुर्मास होने के बाद आज यहाँ पर हम लोग कहाँ बैठे हैं, 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को कनखल तो मनाता ही है, पर पूरा देश भी इस 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के नाम से ध्यान के दिवस ही मनाता है। क्यों, आज के दिन गांधी जी का क्या है, जन्म जयंती है, उनका जन्म हुआ आज के दिन। उनका भी पूरा देश पूरा विदेश उनको आज मानता है, जिन्होंने अहिंसा की ध्वजा को लेकर हमारे देश को इस गुलामी से आजाद किया था। है जी, वो तो आप ही लग रहे हो टोपी वाले, समझे ना।
तो बात यहाँ पर है, चतुर्मास यहाँ पर हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, भी चल भी रहा है। पूरे चतुर्मास में महामृत्युंजय मंत्र का जापोनुष्ठान हुआ, विधान हुआ। 45 दिन तक संकल्प में बंधकर हम लोगों ने जिस मंत्र का मास 1.25 लाख मंत्र का संकल्प किया था, वो महामृत्युंजय का मंत्र हमको खुद नहीं पता कितने लोगों ने जाप किया, 1.25 लाख से भी ऊपर मंत्र हमारा निकल गया। उसकी कोई भी गिनती हम लोग बाद में नहीं कर पाए, इतने लोगों ने आकर वहां पर बैठे। अब यहां पर बात है कि बाहर का साउंड बंद करा दो, अभी बैंड नहीं बजना है। हाँ, तो बात यहां पर यह है कि 45 दिन की आराधना के बाद मन में भावना आई, इस महामृत्युंजय मंत्र की आराधना का समापन हम ऐसी जगह करें जहां से और लोगों को यह पता होना चाहिए, जिस विधि से आप लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, अगर उस विधि का अगर प्रारंभ हुआ था तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा प्रारंभ हुआ था। इस महामृत्युंजय मंत्र की साधना अगर की, अगर सबसे पहले अगर मृत्यु पर कोई विजेता अगर हुए तो हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी हुए, जिन्होंने इसी कैलाश पर्वत से क्या किया, निर्वाण जैसी महानिधि को प्राप्त किया। हम लोग देखते हैं, वैसे करने को तो कहीं भी कर सकते थे, बीएचएल में कर लेते, मंदिर में कर लेते, हमारे कनखल में ही कर लेते हैं, अपन क्या दिक्कत आ रही थी। पर ऐसा मैसेज देना था, ऐसा संदेश देना था, जब हम घाट पर निकलते हैं और घाट पर जब जाते हैं तो अनेक लोग अपनी पूजा विधि कराते हैं, अनेक पंडित लोग होते हैं, लोग अपना दुख दर्द लेकर आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं। तो क्या करते, चलो हरिद्वार चलते हैं। और हरिद्वार का तो ऐसा है कि हरिद्वार चलो, जिंदा पे चलो तो ठीक है, हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा, या चलकर आ जाओ या फिर लुटिया में आ जाओ, हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा। हरिद्वार के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसी कहावत है। तो देखते हैं वहां पर अनेक लोग अपने रोगों का, अपने ग्रहों का उपचार कराते हैं, पर यह सारा विधि विधान हमारी जैन परंपरा का ही है। पर अंतर इतना है, उन लोगों ने ले लिया है तो हम लोगों ने छोड़ दिया है। सब कुछ हमारी परंपराएं हैं। इसी परंपरा के अनुसार पूरे हरिद्वार में जैन परंपरा के अनुसार पहली बार क्या होगा, महामृत्युंजय महा आराधना का आयोजन होगा। महामृत्युंजय मंत्र की पूर्ण आहुति दी जाएगी और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो काम आज से तृतीय काल के अंत में हुआ था, भरत चक्रवर्ती ने किया था। क्या किया था, 72 जिनाने बनाकर उस कैलाश पर्वत को और सुशोभित कर दिया। वैसे तो वो कैलाश पर्वत अपने में पवित्र स्थल है, निर्वाण भूमि है, फिर भी उनके पुत्र ऋषभदेव के पुत्र ने, भरत जी ने क्या किया, त्रिकाल 24 की स्थापना कर क्या की, वहां पर भगवान की आराधना की। तो हमने सोचा इस बार महामृत्युंजय का जाप हो रहा है हरिद्वार में, तो क्यों ना हम इस हरिद्वार में, वहां तो नहीं जा सकते हैं, पर एक भजन है, भगत के बस में है भगवान, वहां नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम स्थापना निक्षेप के माध्यम से हम कैलाश पर्वत को उस गोविंद घाट पर स्थापित कर उसकी आराधना अवश्य कर सकते हैं। तो महान बाबू 72 ज्योतिर्बिंब होंगे और 72 ज्योतिर्बिंबों में 24 ही होंगी, भूत भविष्य और वर्तमान की 24 होगी। तो महान बाबू महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करेंगे। रोग, इसमें इतने सारे लोग बैठे हैं, चाहे बताओ या मत बताओ, किसी ना किसी को रोग भी है नहीं बोलो, है, शोक भी है बोलो नहीं है,
है ना, और भय भी है, ठीक है ना। इन रोग शोक भय से अगर कोई मुक्ति दिलाने वाला कोई है तो मात हमारा इष्ट अरहंत भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो क्यों ना हम उन भगवान के सानिध्य में आकर, उन परमात्मा के पास में आकर मंत्र जाप करें, आराधना करें, पूजन करें, भक्ति करें, सहस्र नाम का पाठ करें। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे दुख दर्द दूर होंगे। तो आप लोगों से कहना है कि गोविंद घाट पर जो आयोजन हो रहा है ना, तारीख किस किसको पता है बताओ, हाथ उठाओ। तारीख कौन सी है बता दो एक बार। 9 तारीख से 13 तारीख तक है ना। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हम क्या करेंगे, गोविंद घाट पर क्या करेंगे, महा आराधना करेंगे। और विशेष ध्यान वो रखें जिन्होंने 45 दिनों तक या 45 दिन में एक भी दिन अगर बीएचएल मंदिर में अगर महामृत्युंजय मंत्र की आराधना में बैठकर अपना पुण्याश्रम किया है, लाभ लिया है, उनको बैठना तो बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं बैठोगे तो ये हो गया, स्थापना तो की, विसर्जन नहीं किया। हमने 45 दिनों तक आराधना तो की, स्थापना तो की, पर इन 5 दिनों में क्या करेंगे हम लोग, विसर्जन करेंगे, पूर्ण आहुति देंगे। आचार्य श्री का ऐसा मानना है, आचार्य श्री ऐसा कहना है, नदी के किनारे किया गया अनुष्ठान बहुत लाभदायक होता है। क्यों, हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखते हैं, जब नारायण श्री कृष्ण ने जब द्वारका की रचना की तो उस समुद्र के तट पर बैठकर आराधना की। अपन जब रामायण को उठाकर देखते हैं, जब लंका में राम ने प्रवेश किया तो उससे पहले राम ने भी क्या किया था, शिव की आराधना की, उनकी परंपरा अनुसार। और हमारे यहां पर जो मुनिसुब्रत नाथ की जो प्रतिमा है, जो पैठन में विराजमान है, वो आज की नहीं है, वो तभी की भगवान बालू की बनी हुई आज भी प्रतिमा भगवान मुनिसुब्रत की विराजमान पैठन में है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जैन इतिहास बड़ा ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। तो क्या करेंगे, नदी के किनारे गोविंद का घाट होगा, गोविंद भी होंगे और गोविंद बनाने वाले भी होंगे, ठीक है ना। तो सभी को जुड़ना है और सभी को क्या बनना है, बाले जी ने कहा चक्रवर्ती बनना है। एक बार किसी श्रावक ने कहा, एक कोई आयोजन था कि चक्रवर्ती बनना है। एक व्यक्ति आकर एकांत में पूछता है, महाराज बताओ चक्रवर्ती की व्यवस्थाएं क्या क्या होंगी। मैंने क्या कहना चाहते हो, महाराज ये कहना चाहते हैं, जब भरत चक्रवर्ती के वैभव को पढ़ते हैं, रतन भी थे, 6 खंडकार स्वामी भी था, ये सब कुछ था। मैंने हाँ था। तो बताओ भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां भी थी। कितनी थी? हाँ विजय कुमार, कुछ इरादा है क्या? साथ जाएंगे क्या? कहाँ बैठी हैं? कह देंगी, पर विजय कुमार नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, वरना इनकी कलम कब चलेगी फिर, समझे ना। तो बात यहां पर यह है, हम सभी लोगों को वार्षिक रथ यात्रा के बाद में, ठीक है ना, अब क्या करना है, कल से 9 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ललतौरापुर में, जहां पर भगवान आदिनाथ की विशाल सुंदर प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सामने हम लोग 6 दिवसीय जिन सहस्रनाम विधान करेंगे। क्या करेंगे?
जन सहस्रनाम विधान करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जो आयोजन हो रहा है वो हमारा आयोजन कैसा हो, सफल हो, जो सभी लोग बैठ सके। तो आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, संदीप जी 5 दिन कोई प्रोग्राम बाहर का नहीं बनाना, जो भी हो उनको आगे पीछे कर लेना है, ठीक है ना। और जा रहे क्या कहीं, कहीं जाना है क्या? नहीं जा रहे ना, तो आगे प्रोग्राम देख लेना आप अपना, ठीक है ना। जैसी जैन साहब आपको भी, आप तो वही हो, ठीक है ना। ये कार्यक्रम है, फिर मैं सभी लोगों को जुड़ना है जितने भी लोग हैं। और जब से मैं देख रहा हूं, जब से गुरुजी ने हरिद्वार में कदम रखे हैं तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एक भी दिन, क्या कह रहे, हाँ बोलो बोलो, जब आए थे तभी चल रहा था, और कभी कुछ कभी कुछ कभी एक दिन बाकी नहीं है। 9 अक्टूबर तक को, 9 अक्टूबर का, या अक्टूबर का महीना तो नवंबर तक पूरा पैक है हमारा। एक भी दिन के लिए समय हमारे पास नहीं है। कोई मांगे हमारा समय दो, हमारे पास समय नहीं है। क्यों? यहां से ललतौरापुर, ललतौरापुर से कहां जाएंगे? गोविंद घाट जाएंगे। गोविंद घाट से कहां जाएंगे? कहां जूस कंट्री वाले कहते हैं ना, जूस कंट्री जाएंगे। वहां पर भगवान महावीर स्वामी का जिनालय बन रहा है। उस जिनालय की पूरा बन चुका, वेदी का शिलान्यास जो करना है वो 17 अक्टूबर का तारीख निकाली है, वो वहां पर संपन्न होगा। उसके बाद फिर कहां जाएंगे अपन? ज्वालापुर जाएंगे। ज्वालापुर से कहां जाएंगे? बीएचएल जाएंगे। उससे पहले एक बार मित्र वाटिका भी जाएंगे। कहां जाएंगे? मित्र वाटिका भी जाएंगे। और उसके बाद बीएचएल जाएंगे। और बीएचएल के बाद जब चतुर्मास का निष्ठापन होगा, उसके बाद फिर 28 के लिए हम कौर जाएंगे। वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का विशेष बड़ा आयोजन वहां पर होना है। ऐसी भावना है हमारी, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। जितने लोग वहां बैठेंगे, जीवन में हम कुछ करें या ना करें, कम से कम एक बार अपने जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। उसकी व्यवस्था है, वो हम लोग बैठ के बनाएंगे। उसके बाद फिर आगे जो भी प्रोग्राम बता देंगे आपको। पहले तो अपन कल से और गोविंद घाट तक चलते हैं, और सभी को जुड़ना है, सभी को लाभ लेना है। इसी के साथ विराम, गर्मी बहुत हो गई है, ठीक है ना। अब अपन आचार्य को सुनेंगे। उससे पहले क्या करेंगे अपन? जो भगवान को लेकर चलेंगे, ड्रॉ के माध्यम से उनको अपन चयनित करेंगे। चलिए भाई, आपको देना है। विधान अनुष्ठान करेंगे वो बात अलग है। कम से कम हम इस चतुर्मास के समापन तक, अभी मैंने चर्चा ऊपर की थी, इसमें चुल्लका सुवारिया श्री माता जी की बहुत अच्छी प्रेरणा है। उन्होंने कल मुझे बताया आरती के बाद, मैंने उस पर ध्यान दिया। हाँ, वास्तविकता में ये कार हमारा इस हरिद्वार में अवश्य होना चाहिए। क्या? आगे वाले इन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं जिन संस्कारों के माध्यम से इस बच्चे हमारे संस्कारित हो चुके हैं। उसका मात्र एक ही साधन है। जितने भी हरिद्वार में मंदिर हैं, कितने मंदिर है वाले जी? 7-8 जो भी मंदिर है। बैठो बेटा, हाँ तुम्हारी बात करें मनस्वी भी हम, ठीक है। जितने भी मंदिर हैं और जहां जहां समाज हैं, वहां पर हर समाज के बीच में, हर जिनालय में, हर कॉलोनी में एक जैन पाठशाला अवश्य खुलना चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैन पाठशाला। और वो जैन पाठशाला इस तरह खोली जाए कि जिसमें जो भी क्लासेस चले सभी एक ही सिलेबस के साथ में चले, एक सी बुक हो, एक सी ड्रेस हो, और एक सा ही जब पेपर हो, एग्जाम हो, तो एक ही तारीख में होना चाहिए। और उसका जो नाम सोचा है माताजी ने, हम लोगों ने, तीर्थंकर ऋषभदेव पाठशाला।
इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म रहेगा TRP। जिसको अपनी में TRP बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? जिनको अपनी TRP बढ़ानी है संदीप जी, तो क्या करना है? अपने अपने बच्चों को और पाठशाला में भेजना है। उसमें सारी चीजें सिखाई जाएंगी। पूरा का पूरा सिलेबस कहां से? हरिद्वार से ही उसको मैनेज किया जाएगा। सारी बुक, सारा सामान कहां से होगा? सब यहीं से कंप्लीट किया जाएगा। इस पर चर्चा हम करेंगे और करने के बाद इसको भी क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। और इसकी जो बागडोर देंगे, साथ में साधु सेवा समिति तो है ही है, पूरा समाज तो है ही है। जो अभी 22 तारीख को जो युवा सम्मेलन किया गया था, उन युवाओं की जो कमेटी बनाई गई थी, क्या नाम था? जैन युवा सांस्कृतिक मंच। ये उसके युवाओं के साथ में इसको जोड़कर क्या करेंगे? इस TRP मतलब तीर्थंकर ऋषभदेव पाठशाला का संचालन कराएंगे। सारी व्यवस्थाएं आज से प्रारंभ पर करेंगे। चलिए आगे अब अपना कलश घुमाइए। चलिए ड्रा के लिए का नाम आया है। आप मंदिर जी में जाकर इतने कपड़े बदलें। कोई नहीं, हो एक ही बात है। सनत 18 किनके बेटे हैं? अमित जैन। इंद्र हैं, भगवान के इंद्र साइड वाले। आप भी कपड़े बदलने का? अच्छा, ये भी डेली पूजा करने जाते। आज देखो सभी का ऐसा हो रहा है कि जिन जिन के निकले हैं वो सभी डेट। सभी बच्चों का धन्यवाद। बच्चे तेजी से बढ़ रहा है और मैं परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी अमृतमयी वाणी से हमको संबोधित करें। धन्यवाद। अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आईडियाड़म इडमो वज्झायाड़म इडमो लोये सब साहुड़म। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। आवाज से करो, आवाज से करो। बोली शांतिनाथ भगवान की। हाँ, सभी लोग बैठ लेंगे। महान बाबू, आपने सभी ने इस रथ यात्रा के बारे में और जिनालय के बारे में, भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना, परंतु मैं यहाँ ये देखा कि जब द्रोण निकाले जा रहे थे तो वही लोग निकले जो कि भगवान से जुड़े हैं। आज ये पता चल गया कि जो भगवान से जुड़ा रहता है वह भगवान अपने पास समझ में नहीं आया? हाँ, और अपने नजदीक बुला लेता है। बात सत्य है। मैं आपको बता दूं, जब मैं भगवान से नहीं जुड़ा था
जब जुड़ गया तो ऐसा जुड़ा कि भगवान से दूर हुआ ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे महामृत्युंजय के बारे में, और ये महामृत्युंजय विधान अभी का नहीं, बहुत पुराना है। परंतु ये विधान को लोग करते नहीं थे क्योंकि लोगों को डर लगता था। समझ में आया? परंतु जब ये विधान आचार्य आदि सागर जी महाराज की जो परंपरा में मावी कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जब इस विधान को कराते थे, देखिए अभी थोड़ा शांत बना रखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उपयोग हमारा बट जाता है, ठीक है। जो हम देना चाहते हैं वह नहीं पहुंच पाता है, और ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों का कर्म का बंध मुफ्त में ही हो जाता है। समझ में आया? ध्यान से सुनो, आपकी मतलब की बात है, ठीक है, क्योंकि हम जाने वाले हैं और कहा भी है जब भूत भाग रहा हो तो उसकी लंगोटी भी बड़ी कीमती होती है। समझ में आया ना? चतुर्मासी पूरा हो गया, करीब करीब हो जाएगा, अब चला चले कि देला लगेगा, मतलब लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य है जिस समय ये विधान मेरे हाथ कैसे लगा, मुख्य बात यहां आती है। वह क्या था कि जिस समय सूरतन सागर जी क्षुल्लक अवस्था में थे और इनके पेट में ऐसी बीमारी हो गई थी जो कि दीक्षा छेद का भी समय आ गया था। जब इनकी चेकिंग हुई तो कहा 6 महीने दवाई चलेगी, और दवाई जो 4 बार चलेगी, सुबह भी चलेगी, दोपहर में चलेगी और शाम को चलेगी और रात्रि में भी चलेगी। तो दवाई तो नहीं खा सकते ना। तो हमने विचार किया था उस समय कि इनको ऐसा किया जाए, किसी भट्टारक जी के पास भेज दिया जाए और इनको भट्टारक बना दिया जाए और इनका इलाज हो जाए, उसके बाद में आगे देखेंगे। ये भी विचार आया कि हमने पीछे बना ली थी, उसमें चांदी की जो है लगा करके जो भट्टारक जी की जो भूमिका होती पूरी रचना कर दी थी, और इनके खरामों वगैरह जो भी है भट्टारक जी, और बात भी हो रही थी किस भट्टारक के पास इनको सौंप दिया जाए। परंतु ये विधान हमारे हाथ लगा और इस विधान को जैसे हमने कराया और कराने के बाद में फिर इनको एक्स्ट्रा जब कराया, जब इनकी चेकिंग कराई तो नॉर्मल आई। समझ में आया? नॉर्मल आई। उसके बाद में फिर इनको वह परेशानी बढ़ने की शिकायत आई थी, फिर उसका विधान कराया, फिर चेक कराया, फिर नॉर्मल आई। इनके लिए करीब जो है मैं जानता हूं 6 बार ये स्थिति बनी, और 6 बार के बाद में ये विधान जैसे जैसे कराया और बीमारी नॉर्मल आई। वो आज जो सूरतन सागर जी आचार्य की गद्दी पे बैठा है। समझ में आया? और मैं बता दूं, इसका अगर महामृत्युंजय का, यहां तो आप पहली बारी मेरे अंदाज से और सुना गए कि देखा होगा,
और मेरा तो अभी ट्रेलर देखा ही नहीं है। फिल्म तो इनकी देख ली, भाई ट्रेलर नहीं देखा। कौन सी वाली? हमारी ट्रेलर नहीं देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां ये महामृत्युंजय जहां जहां हुआ है, इसने वह रिकॉर्ड बनाया है कि लोग जो कहते हैं हम नहीं आएंगे, उनकी खटिया खड़ी हो गई है। अब समझ लेना, आपको अपनी खटिया खड़ी करानी हो तो मत आना, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं। हाँ, सत्य घटना है, गौरवी की बात है। यहाँ कुछ भिंड वाले ही बैठे हुए हैं, गौरवी पास में ही है, भिंड के पास। क्यों भैया? हाँ, वहां पर ऐसे विधान की बात चली थी और धीमे धीमे यह हुआ कि पूरा का जो नहीं आ रहे थे वो भी आए, परंतु एक बुढ़िया नहीं आई थी। हम नहीं जाएंगे, समझ में आया? महाराज जी करा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। वह ऐसा पता नहीं क्या हुआ, उसे अपने बेटे से बोलती है सुबह कि मुझे वहां जो यज्ञ चल रहा है, विधान चल रहा है, वहां मुझे ले चलो। समझा? और बुढ़िया उससे पूछा क्यों? कि मुझे रात में नींद नहीं आई है। क्या क्या नहीं आई है? नींद नहीं आई है। और बुढ़िया आकर के पहली बार आई और उस बुढ़िया ने क्या 1,21,000 रुपए की बोली खवासी की ली। समझ में आया? तो ये तो भूल ही जाओ हरिद्वार वाले हो कि हम आएंगे नहीं। आप ऐसा का गांठ लगा के बैठ जाओ कि हम नहीं आएंगे, ठीक है? परंतु उस गांठ को खोलने में देर नहीं लगेगी, क्या गई? और जो नदी का किनारा ही दिखेगा आपको। समझ में आ गया? तो विचार बना लो। चक्रवर्ती की बात मैं आपको बता दूं, इस विधान में चक्रवर्ती जो बनता है वह चक्रवर्ती स्वरूप हो जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि एक रत्न में एक पुत्र भी आता है। समझ में आया? जिसको क्या कहा जाता है? कुल का दीपक कहा जाता है। समझ में आया? यह है विधान जहां जहां होता है, जिसके घर में दीपक नहीं है वह प्रकाश में हुआ है, ऐसा चक्रवर्ती पद है। और एक नहीं, एक मांगा विधान में, उसे 2 मिले। समझा? इससे पिछली बार भिंड में एक जो है